सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी सिक्योरिटी मनी जो थी, हमारी जो काउंसलिंग के टाइम पे हमने सिक्योरिटी मनी दी थी, वो हमारे अकाउंट्स में रिफंड हो रही है। ठीक है, किस किस के अकाउंट में रिफंड होगी, किस किस में नहीं होगी, क्या वो रिफंड हो गई है, स्टार्ट हो गई है रिफंड होना, और अगर किसी की अकाउंट में रिफंड नहीं आया है तो वह कब तक आ सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको पूरी डेट एंड टाइम बताऊंगा, इसमें पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको जो है रिफंड होगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ सभी बताने वाला हूँ कि जो आपकी एमसीसी की काउंसलिंग थी, या फिर आपकी स्टेट काउंसलिंग में अगर आपने पार्टिसिपेट किया था, या फिर ये जो नीट 2024 की काउंसलिंग थी उसमें, या आयुष की काउंसलिंग आपने की हो, उसकी ऑल इंडिया कोटा की आयुष की हो, या स्टेट की काउंसलिंग हो आयुष की, दोनों में आपके क्या प्रोसेस रहेगा, पूरी काउंसलिंग का जो आपने सिक्योरिटी फी दी थी वो कब तक रिफंड होगा, वो सारा प्रोसेस यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, हर एक चीज यहाँ पर क्लियर करेंगे, कोई भी चीज मिस ना करें, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो भी हमारा रिफंड होता है, ठीक है ना, जो भी हमारा रिफंड होगा वो हमारी जैसे ही काउंसलिंग एंड होती है। देखो, जैसे कि एमसीसी की काउंसलिंग के फाइनल राउंड्स हो चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद हमारे स्टेट्स के भी, बहुत सारी स्टेट्स में हमारी काउंसलिंग, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी जो हमारी स्टेट्स हैं उन सब में हमारी जो है काउंसलिंग जो है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, किसी किसी स्टेट में जो है 30 नवंबर तक चली है, ठीक है, अभी, और किसी में 5 दिसंबर तक एंड हुई है। ठीक है, हर एक स्टेट में, ठीक है ना। उसके बाद एमसीसी की काउंसलिंग जो है वो, उसके भी स्टे राउंड्स जो हैं वो सारे यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, तो अब जो है हमारा रिफंड होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब रिफंड किस किस के क्या, किसी के अकाउंट में रिफंड आ गया होगा इस टाइम, तो मैं आपको बता दूं, अभी जो है रिफंड स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी किसी के भी अकाउंट में बिल्कुल भी मनी जो है रिफंड नहीं हुआ है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर टेंशन में है कि क्या हमारा अभी रिफंड नहीं आया है तो क्या करेंगे, तो ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, अभी तक किसी के अकाउंट में रिफंड नहीं आया है। ठीक है, अब रिफंड कब आता है वो सारा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर जल्दी से। देखो, रिफंड की जो डेट रहेगी वो क्या रहेगी, देखो, अगर यहाँ पर हम बात करें कि जैसे लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर क्या हुआ था या उससे पहले ईयर का क्या, देखें, हम सारे फैक्ट यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए, जैसे आपको पता है कि, जैसे मैं आपको बता दूं, सबसे पहले नीट 2020 की बात करें अगर, तो उस टाइम मतलब कब आया था नीट, जब 2020 हुआ था, उस टाइम पे काउंसलिंग जो एंड हुई थी, हमारी काउंसलिंग जो एंड हुई थी वो कब हुई थी उसका मैं आपको बता दूं। अगर यहाँ काउंसलिंग एंड, और यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारा रिफंड कब से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, मैं अभी सभी ईयर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपके लास्ट के जो ईयर से, नी 2020 में क्या हुआ था कि मार्च हमारे 21, मतलब 21 मार्च को जो हमारी काउंसलिंग एंड हुई थी, तो जो रिफंड हमारा स्टार्ट हो गया था वो हमारे 2 महीने के बाद लगभग स्टार्ट हुआ था वहाँ पे, तो वो हमारा मई 21 में आपको रिफंड मिल गया था। ठीक है, ये हमारे नीट 2020 की बात अगर हम करें तब। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि नीट 2021 में कब हमारा रिफंड हुआ था, नीट 2021 में क्या हुआ था कि हमारे अप्रैल में, 22 अप्रैल जो था उस टाइम पे हमारी काउंसलिंग एंड हुई थी, और उसके 2 महीने बाद जून में हमारे जो है रिफंड आ गया था। ठीक है, हमारे जो स्टूडेंट्स के अकाउंट्स थे उनमें हमारा रिफंड हो गया था। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि किस वाले अकाउंट में आपको रिफंड आने वाला है। ठीक है, कि मतलब जो कौन सा अकाउंट होगा जिसमें आपका रिफंड आएगा, ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको रिफंड मिलेगा और किस किस को नहीं मिलेगा वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि एक लिस्ट यहाँ पर एमसीसी भी रिलीज करेगी, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे रिफंड वाले, उन सब का नाम वहाँ पर प्रॉपर आएगा, वो भी बताऊंगा कि वो लिस्ट कब आएगी, फिर उसके बाद हमारा स्टेप होता है कि रिफंड आता है। ठीक है, देखो, नीट 2022 में क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो मिड दिसंबर में हमारी काउंसलिंग जो थी वो एंड हो गई थी। ठीक है, कब, मिड दिसंबर में। उसके बाद जो हमारा जैसे मिड दिसंबर में काउंसलिंग एंड हुई, तो उसके बाद जो रिफंड आया था, मतलब नी 2022 में, वो आया था हमारे पास यहाँ पे 13 मार्च को। ठीक है, 13 मार्च जो था हमारा 2023 में, यहाँ पर हमारा रिफंड आया था। ठीक है, मिड दिसंबर में यहाँ पर काउंसलिंग खत्म हुई थी हमारी, नी 2022 की अगर बात करें। 2023 में क्या हुआ था, लास्ट ईयर नवंबर में हमारी जो काउंसलिंग एंड हुई थी, नवंबर 23 को हमारी काउंसलिंग एंड हुई थी लास्ट ईयर, और यहाँ पर 21 दिसंबर, मतलब 1 महीने के बाद जो हमारा रिफंड आ गया था नीट 2023 में। तो अब अगर हम बात करें कि इस बार क्या हो सकता है, नीट 2024 की बात करें अगर, तो नीट 2024 की बात करें तो इस बार हमारा कब तक रिफंड आ सकता है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि आपकी काउंसलिंग जो है वो दिसंबर के स्टार्टिंग में एंड हुई है। ठीक है, दिसंबर के स्टार्टिंग में एंड हो गई है हमारी, दिसंबर
2024 में स्टार्टिंग में हमारी काउंसलिंग एंड हुई है, मतलब तो अब जो है हमारा रिफंड आने की क्या कितने चांसेस, कब चांसेस हैं? देखो ज़्यादातर अगर हम देखें लास्ट ईयर सारे, तो उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 मंथ लगे हुए हैं, और लास्ट ईयर तो 1 मंथ के अंदर आ गई थी। तो इस बार मैं आपको बता दूं जनवरी या फरवरी में आपका जो है जनवरी या फेब में आपका रिफंड आ जाएगा। जनवरी में आपको बता दूं, या तो अगर जनवरी में आएगा एंडिंग जनवरी तक आ सकता है मोस्ट प्रोबेबली, और उससे पहले भी आ सकता है, ठीक है। 1 मंथ भी लग सकता है और 1 मंथ से ज़्यादा भी लग सकता है, 2 महीने भी लग सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं, देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि क्या होता है अक्सर, सबसे पहले जैसे हमारी काउंसलिंग एंड होती है, जैसे हमारी काउंसलिंग एंड होती है, तो उसके 15 दिन के बाद क्या आता है यहाँ पर, 15 दिन के बाद अगर मैं एमसीसी की बात करूँ, मैक्सिमम वैसे बाकी वाली जो काउंसलिंग में उनमें भी यही रूल्स अप्लाई होते हैं, आयुष काउंसलिंग में भी, ठीक है। जैसे मतलब नीट की काउंसलिंग हो या आयुष की काउंसलिंग में क्या होता है कि 15 दिन के बाद यहाँ पर जैसे एमसीसी की बात कर लें, तो वो क्या करती है, एक लिस्ट यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर, एमसीसी की जो वेबसाइट है वहाँ पर वो लिस्ट निकालेगी। वो लिस्ट कौन सी होगी, उस लिस्ट में एलिजिबल स्टूडेंट्स जो होंगे उनके नाम आएंगे। किसके लिए एलिजिबल, एलिजिबल स्टूडेंट्स के नाम आएंगे जो जिनको मतलब रिफंड मिलने वाला है, ठीक है। जिनको रिफंड मिलेगा उनके नाम यहाँ पर इस लिस्ट में होंगे। तो ये बता दूं मैं आपको कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि 15 डे के बाद जो है, जैसे काउंसलिंग हमारी एंड हो गई है, 15 दिन के बाद क्या होने वाला है, एलिजिबल स्टूडेंट्स की लिस्ट आ जाएगी कि किस किस को हमें रिफंड मिलेगा और कौन कौन से अकाउंट में वो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता दूं, देखो अकाउंट वही वाला, उसी अकाउंट में आपका रिफंड जाएगा जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी थी। अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं तो अपने ही अकाउंट्स में से मतलब पेमेंट की होगी, अपने ही डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या किसी भी बैंक के किसी भी कार्ड से जो है पेमेंट की होगी, उसमें आ जाएगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि साइबर कैफ़े वाले जो हैं उनसे उन्होंने पेमेंट करी होगी, जहाँ से आपने फॉर्म फिल करवाया था उनसे पेमेंट करवाई थी और उनको आपने पेमेंट दी थी, उन्होंने अपने अकाउंट से जो है पेमेंट की थी। तो उस केस में उन्हीं के अकाउंट में वहाँ पर आपका रिफंड जाने वाला है। तो एनटीए जो एमसीसी है वो उसी अकाउंट में आपको रिफंड करेगी जहाँ से आपने काटे थे पैसे, किसके लिए, जब काउंसलिंग फिल की थी, जब काउंसलिंग का फॉर्म फिल किया था आपने, जब सिक्योरिटी फी जो दी थी, मतलब जिस अकाउंट से दी थी उसी में जाने वाला है। तो जैसे आपको रिफंड आएगा तो आपको क्या होगा कि जो आपका जहाँ से फिल करवाया था साइबर कैफे, उससे जाके आपके पैसे लेने हैं, ठीक है। उसको बताना है कि हमारा रिफंड आया है, तो आपने वहाँ से लेना है जब आपका रिफंड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि क्या प्रोसेस रहता है आपका इस रिफंड में। तो यहाँ पर देखो कोई भी प्रोसेस नहीं है, कोई आपको यहाँ पर कोई फॉर्म फिल नहीं करना है। इसके लिए प्रोसेस ये सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ वेट करना है, ठीक है। आपने एमसीसी की वेबसाइट चेक करते रहना है। एमसीसी की वेबसाइट पर नोटिस जब निकलेगा एलिजिबल कैंडिडेट्स का, उसके 30 डेज बाद जो है आपका रिफंड आता है, और वो आपको बता देंगे वहाँ पर एमसीसी वाले प्रॉपर नोटिस निकाल देंगे कि हमने स्टूडेंट्स के अकाउंट में जो है जो भी जिस भी अकाउंट में आप अपने पेमेंट की होगी उसके अकाउंट में हमने डाल दिए हैं। तो आपके फिर जाके अगर किसी साइबर कैफे से कराई है तो वहाँ पे आपने जाके पूछना है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूं, तो प्रोसेस यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई फॉर्म फिल नहीं करना है, कोई आपको वहाँ पर कोई एमसीसी की वेबसाइट पे जाके कोई ऐसी कोई चीज़ें नहीं करनी है जिससे मतलब आपको रिफंड आएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वेट करना है, आपका रिफंड जो है आपको आ जाएगा 30 डेज। अभी जो है, अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पर मैक्सिमम 2 मंथ्स लग सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम कितने 2 मंथ्स आपके लग सकते हैं यहाँ पर रिफंड आने में, ठीक है। यहाँ पर प्रोसेस क्या रहता है, तो प्रोसेस कुछ भी ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि भैया हमें क्या करना है, मतलब फिल करते हुए, मतलब कुछ फॉर्म फिल करना है या कुछ ऐसा करना है। तो मैं बता दूं आपको, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सिंपल सा ये है कि आपको सिर्फ वेट करना है, आपको नोटिस देखते रहना है एमसीसी की वेबसाइट पे कि कब आपका नोटिस आता है, क्या उसमें आपका नाम है एलिजिबल कैंडिडेट्स में, तो अगर है तो आपको रिफंड आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मान लेते हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जिसको रिफंड आएगा। मैं आपको बता दूं, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनको कॉलेज मिला था और उन्होंने कॉलेज नहीं लिया, ठीक है, फ्री एग्जिट ले लिया था, उस केस में भी रिफंड आ जाएगा। और उसके बाद अगर किसी को कॉलेज नहीं मिला है उसको भी आ जाएगा। अब क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, उसको कॉलेज वहां पर मिला था और उसने कॉलेज नहीं लिया, तो उस केस में उसको रिफंड नहीं आएगा, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। सेम है, थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट किया उसने और उसको कॉलेज मिला था और उसने वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में भी रिफंड वापस नहीं, उसको रिफंड नहीं मिलने वाला, वो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। स्टे वैकेंसी में भी ऐसा ही है, अगर किसी ने कॉलेज लिया था और मतलब किसी ने फॉर्म फिल मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, उसको कॉलेज अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगी रिफंड, अगर मिला है और उसने ज्वाइन नहीं किया तो उस केस में भी उसको रिफंड नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यही एक सेम रूल्स रहते हैं आपके आयुष
की काउंसलिंग में भी, तो मैं आपको बता दूं कि रिफंड जो है उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर किसी को पेड काउंसलिंग चाहिए, प्रॉपर काउंसलिंग नीट 2025 में अगर कोई काउंसलिंग करवाना चाहता है, तो उसके लिए हमारे इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अगर नेक्स्ट ईयर के लिए आपको काउंसलिंग की प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और अगर इस ठीक है, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप है, उसे आप मैसेज कर सकते हो नेक्स्ट ईयर काउंसलिंग के लिए, ठीक है। बाकी रूल्स क्या-क्या हैं मैंने आपको ये भी बताए हैं कि क्या रूल्स यहाँ पर रहते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए हैं लगभग, ठीक है। इसकी वजह से मैं पीडीएफ भी डाल दूँगा नीचे हमारे जो व्हाट्सएप के ग्रुप में या टेलीग्राम का चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पूरे रूल्स के जो पीडीएफ है मैं डाल दिया वहाँ पे, आप चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है। तो ये सारा वहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि क्या-क्या सीन है। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि किस वाले अकाउंट में जाने वाला है और कैसे जाने वाला है और कब जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही काउंसलिंग खत्म होती है उसके 15 दिन के बाद एक नोटिस निकलता है जहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। उसमें आपका लिस्ट में अगर नाम होगा तो आपको मिलेगी रिफंड, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके जो वो नोटिस निकला उसके 30 दिन के बाद जो है आपको रिफंड आना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही रिफंड आएगा हम प्रॉपर एक अलग से वीडियो डालेंगे जिसमें आपको बताएंगे कि हमारा रिफंड जो है वो आ गया है, तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा। और इसलिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम चैनल उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें प्रॉपर अपडेट्स जितनी भी होती हैं आपकी काउंसलिंग के रिलेटेड हूँ, या कोई भी अपडेट्स होती हैं आपके नीट 2025 के एग्ज़ाम के रिलेटेड, जो भी अपडेट्स रहेंगी वो सारी हम उस चैनल पर डालेंगे। हम टेलीग्राम के ग्रुप में, चैनल में, सब में डालते हैं, तो वहाँ पे आप लिंक जो जितनी भी हमारी वो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोज़ के लिए। हम रेगुलर अपडेट्स जितनी भी होती हैं वो सारी डालते हैं। काउंसलिंग में आपकी पूरी हेल्प की जाती है, काउंसलिंग में कट ऑफ्स की वीडियोज़ होती हैं, जितना भी होता है वो सारा हम यहाँ पर डालते हैं इसी चैनल पर, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।